नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार फिर से मेरी थार की आवाज़ फेसबुक तथा यूट्यूब दोनों पर मैं आपका साथी समाचारण स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो साथी मुझे पहली बार सुन रहे उनसे मेरा निवेदन रहेगा, जो इस चैनल पर या पेज पे जो साथी पहली बार आए उनसे मेरा रिक्वेस्ट, एक बार यदि पेज पे आए हैं तो मेरे इस पेज को फॉलो कर ले और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। और वहीं जो साथी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ जुड़े हैं उनसे मेरा निवेदन, एक बार इस चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। ऐसे तमाम वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। निवेदन, एक बार जरूर मेरी इस चैनल की सदस्यता ग्रहण कर ले। आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा राजस्थान में जिस प्रकार से उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। उपचुनाव में दोनों दल, जहां बात कर लूं भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में यदि कह दूं, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हरियाणा का चुनाव हुआ है उसमें जिस प्रकार से उनको जीत मिली है उससे काफ़ी मोटिवेट होकर के राजस्थान में होने वाले उपचुनाव जिसमें अपनी ताकत झोंकती हुई नजर आई। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नाम बहुत समय पहले ही घोषित कर दिए थे और वो एक सीट जो थी 84, जहाँ पे अपने प्रत्याशी का इंतजार किया और अभी उन्होंने अपने प्रत्याशी का भी नाम घोषित कर दिया है। वहीं बात कर लूँ राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की, नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो लंबे समय से संपूर्ण भारत में प्रयास कर रही हैं अपने जिस प्रकार से वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ, वोटर्स की सीमा, वोटर्स की वैल्यू किस प्रकार से रहे उनको अपनी तरफ खींचने का संपूर्ण प्रयास कर रही हैं। जिस जिस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को जहाँ जहाँ हार मिली है उसका रिव्यू करती हुई नजर आई थी। वहीं बात करूँ इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी, जिसने कल रात्रि को अपनी 7 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी समय से पहले कर दिया था, जहां भारतीय जनता पार्टी जिनके स्टार प्रचारक उनकी भी 49 नामों की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मदन राठौड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा ऐसे तमाम केंद्रीय मंत्री तथा विधायक और कैबिनेट मंत्री सबको स्टार प्रचारक बना करके संपूर्ण एफर्ट लगाती हुई नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी अपने 10 महीनों का कार्यकाल है उसको लेकर के चुनावी प्रचार में 7 विधानसभा सीटों पर उन समर्थकों के बीच जाएगी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी, जिसने कल रात्रि को ही अपने 7 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए, जिसमें ऐसी भी 3-4 सीटें मिल रही हैं जहां पे कांग्रेस पार्टी के ही कुछ उम्मीदवार बगावत करते हुए भी दिख सकते हैं। मैं बात करूंगा खींवसर सीट, जहां पे प्रबल दावेदार यदि किसी को माना जा रहा था वो था दुर्ग सिंह खींवसर, जिसका नाम काफ़ी जगहों पे हमने देखा, उनके नाम पे चर्चाएं भी चली, चर्चाओं का दौर भी रहा। खींवसर से दुर्ग सिंह खुद गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेशाध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के उनसे मिले थे, उनको वहाँ के वोट समीकरण है उनको भी बता करके बयां किया कि आखिर उनकी दावेदारी में कितना दम है। स्थितियां कुछ स्पष्ट इस प्रकार से हुई कि दुर्ग सिंह खींवसर को वहां से टिकट नहीं दिया। रतन चौधरी, सोई सिंह चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की, उनकी धर्मपत्नी, जिनको उम्मीदवार बनाया कांग्रेस पार्टी ने, उनके नाम पे फाइनल किया उनका नाम खींवसर सीट को लेकर के। तो वहीं हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने कल अपनी आवास पर मीटिंग बुलाई थी समस्त आरएलपी के कार्यकर्ता और समस्त सर्व समाज के मौजूद लोगों को बुला करके एक फैसला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार घोषित करने के लिए, जिसमें हमने देखा कि हनुमान बेनीवाल उन जनता से कहते हुए भी नजर आए कि वो इंडिया अलायंस का गठबंधन तोड़ना नहीं चाहते हैं। वैसे बाप पार्टी, यानी कि राजकुमार रोत की पार्टी, जिसने अपने प्रत्याशियों के नाम सूची जारी कर दी थी, वे इंडिया अलायंस के साथ सेंटर तक रहना चाहते हैं, जबकि स्टेट लेवल में वो कोई कमिटमेंट
कांग्रेस पार्टी से नहीं रखना चाहते थे। तो वहीं हनुमान बेनीवाल चाहते हैं कि राजस्थान में भी इंडिया अलायंस गठबंधन के साथ रहूं, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। जहां गोविंद सिंह डोटासरा जो हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस के जितना करीब जाना चाह रहे हैं, हनुमान बेनीवाल उतना नहीं आना देना चाहते हैं। इसीलिए गोविंद सिंह डोटासरा और हनुमान बेनीवाल अच्छा कम्युनिकेशन ना रहा, जिसके चलते प्रदेश स्तर की जो कमेटी थी उन्होंने निर्णय लिया कि 7 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और वे अपने प्रत्याशियों के नाम भी घोषित करते हुए नजर आए। क्या हनुमान बेनीवाल अब किसको टिकट देते हैं? वैसे हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पार्टी का इंतजार करने को कहा था अपने समर्थकों के बीच। 25 तारीख कल लास्ट है जो नामांकन की डेट रहेगी। उससे पहले सभी प्रत्याशी अपना अपना नामांकन दाखिल कर सकते थे, लेकिन 25 तारीख के बाद कोई नॉमिनेशन नहीं होता हुआ दिखेगा। तो आज ही हनुमान बेनीवाल अपना प्रत्याशी घोषित करते हुए नजर आ सकते हैं। किसको प्रत्याशी बनाते हैं? वैसे हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खींवसर के लिए जो प्रत्याशी हैं उसमें सबसे सर्वोपरि नाम यदि किसी का देखा जा रहा है वो है हनुमान बेनीवाल की धर्मपत्नी कनिका, जिनका नाम, और दूसरा नारायण बेनीवाल, और तीसरा ऐसा भी चाल हनुमान बेनीवाल खेलते हुए नजर आ सकते हैं जिस प्रकार से राजपूत वोटर्स से उनको अपनी तरफ लाने के लिए दुर्ग सिंह चौहान हैं जो हनुमान बेनीवाल के खिलाफ 3 चुनाव लड़े हैं, बसपा से लड़े, लेकिन उनके वोट परसेंटेज खींवसर में यदि किसी संगठन को छोड़ करके व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो दुर्ग सिंह के वहाँ अच्छे वोटर्स मान सम्मान भी है, उनके पक्ष में काफ़ी अच्छी जनता उनको चाहती हैं। वे भी चाहते, यदि हनुमान बेनीवाल के बाद कोई चाहता नेता है खींवसर के अंदर तो दुर्ग सिंह चौहान है। तो उनको भी दुर्ग सिंह ने अपने आवास पर मीटिंग बुलाने का, अपने समर्थकों को वहाँ अपनी राय प्रदान करने के लिए एक पोस्ट भी दी है, जिससे क्या निर्णय निकलता है। वैसे यहाँ से तीनों प्रत्याशी जो खड़े हो रहे हैं, यहाँ इस सीट पे सबसे ज़्यादा वोटर्स यदि किसी कम्युनिटी के माने जाए तो सबसे ज़्यादा जाट वोटर्स है, जिसमें तीनों जाट प्रत्याशी होने से दुर्ग सिंह खींवसर यदि निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ राजपूत वोटर्स जो 50,000 प्लस हैं, जो काफ़ी दुर्ग सिंह के लिए तथा यहाँ की समीकरण बिगाड़ने में अपना समर्थन, अपना सहयोग प्रदान करते हुए भी नजर आ सकते हैं। क्या लगता है आपको, इस सीट के क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रदान करें और साथ ही अपना समर्थन किसको है, आप क्या चाहते हैं खींवसर से किसको प्रबल दावेदार या खींवसर का ताज किसके सर पे चढ़ता हुआ नजर आ रहा है? वैसे ऐसा भी लग रहा है दुर्ग सिंह खींवसर जिन्होंने अपनी मीटिंग आवास पे बुलाई है, जिससे ऐसा स्पष्ट होता है कि दुर्ग सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं और निर्दलीय के तौर पे लड़ते हैं। तो जिस प्रकार से वे लोकसभा के चुनाव के दौरान रविंद्र सिंह भाटी के प्रचार में उतरे थे, क्या रविंद्र सिंह भाटी को भी हम खींवसर में दुर्ग सिंह खींवसर के प्रचार में देखेंगे? क्या रविंद्र सिंह भाटी दुर्ग सिंह के लिए भी जिस प्रकार से दुर्ग सिंह खींवसर उनके लिए राम और भरत का स्नेह जिस प्रकार से दिखाया था वैसा करते हुए नजर आएंगे? वैसे हमने देखा था कि रविंद्र सिंह भाटी हाल ही के दिनों में खींवसर के नागौर लोकसभा क्षेत्र के वहाँ पे एक कार्यक्रम रखा हुआ था, उसमें गए थे। वहाँ पे उनके समर्थक जिस प्रकार से आए थे, वहाँ भी रविंद्र सिंह भाटी का काफ़ी अच्छा क्रेज है और वहाँ दुर्ग सिंह के लिए स्टार प्रचारक बन के किस प्रकार से उस समीकरण जो खींवसर की राजनीति है उसको किस और मोड़ देते हुए नजर आते हैं, ये देखना योग्य रहेगा। आप लोग अवश्य कमेंट प्रदान करें, कमेंट करके राय भी मुझे बता सकते हैं। क्या रविंद्र सिंह ऐसा कदम उठा सकते हैं? यदि उठाते हैं तो किसका पलड़ा वहाँ पे भारी दिखता हुआ नजर दिखेगा आपको? जरूर अपना राय प्रदान करें कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें।